बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र में भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। तो जी आज जो मैं वीडियो मैं बना रही हूँ, ये काफ़ी चीज़ें मैं सोच रही थी, मगर भी मैंने सोचा कि ये सब कुछ जो है ना छोड़ दो, वक्त पे और हालात पे सब कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। मगर बाद लोग जो है ना कुछ रिएक्शन वालों के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। बाद लोग जो है ना वो बाजी नहीं आ रहा है। तकरीबन 5-6 महीने से जो है ना ये सिलसिला मुसलसल जो है ना चल रहा है। मुसलसल तनकीद का निशाना जो बना है ना वो सिर्फ मैं बनी हुई हूँ और मेरी फैमिली। एक होता है टार्चर करना, इतना ज़्यादा टार्चर कर देते हैं कि दूसरा जो है ना दिमागी तौर पर उलझ जाए, वो अपना काम करना भी जो है ना उसको एक बेजारियत महसूस होने लगे और हर तरह से जो है ना वो बिल्कुल जिन्हें एक होता है ना कि बर्दाश्त करके भी उसके अंदर बर्दाश्त के बाद सब खत्म हो जाता है। तो एक बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है, एक क्रॉसिंग होती है। मगर ये जो है ना बाज ही नहीं आ रहा है, यानी रोज़ आना जो है ना, अब तो इतने इन लोगों को इतने मज़े आ रहे हैं ना बुराई करने में कि 2-2 3-3 घंटे बाद जो है ना वीडियोज़ डाल रही हैं और मुसलसल जो है मुझ पर, मेरे बच्चियों पर। जब से अंबर की शादी के हुए लोगों को तो ऐसा जैसे कोई पता नहीं मैंने इनसे पैसे लेके जो ना खर्च कर लिए, या पता नहीं इनके मैंने कोई चीज़ छीन ली, या पता नहीं मेरी इनसे कोई दुश्मनागी है। तो दूसरी बात मैं यहाँ पे कहते चलूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनागी नहीं है, ना ही मेरी ज़ात से किसी को कोई परेशानी है, ना ही मेरी ज़ात से कोई जो है परेशान है, ना ही मैं तंग करती हूँ। मैं खुद तकलीफ उठा लेती हूँ, मगर मैं और मेरी फैमिली जो है कभी भी किसी को तंग नहीं करती। हमने सब कुछ अपने यानी अपने सुकून के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमने सब कुछ जो है हमने छोड़ दिया। यानी हमारा जो जायज़ बनता था हमने वो तक छोड़ दिया। मैंने आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। बाकी चैनल पे काम करना एक मेरा शौक है, दूसरा ये मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। मैं तकरीबन 7 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। आपका भी जो है यूट्यूब पे चैनल है, आप अपना काम दिखाएं, आप अपनी मेहनत करें। ये नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल जो है सिर्फ मेरा ही है। आप लोग अपने चैनल के लिए अपनी माँ, मेरे बाप तक आप लोग गए, क्योंकि माँ बाप पे जाने की किसी को इजाज़त मैं नहीं दूँगी और ना ही जो है इजाज़त किसी को देनी चाहिए। दूसरा ये है कि उसकी ज़ातियात पे आपने उंगली उठाई, यानी आपने मेरी बेटियों पे, मेरे बेटों पे, मेरे शोहर पे और उसके ससुराल वालों तक पे उंगली उठाई। आपको यह हक किसने दिया है? जबकि आपको पता है लड़कियों की जो शादी होती है उनका एक घर से दूसरे घर में जाती है, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा अपने आप को सेट करने में टाइम लगता है। मगर आप लोग जो है ना इतनी मतलब ज़्यादा पर्सनल हो रही हैं कि हम किसी न किसी तरीके से जो है ना इनको परेशान करें। सब कुछ जो है अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ दिया कि भाई चलो अल्लाह जो है वो देख रहा है, सब कुछ इंसाफ कर रहा है। मगर आप लोग सुधरने वाले नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन जो है अपने सब्सक्राइबर को ये बताने पे आज मजबूर हो गई कि मैं बहुत बर्दाश्त करने के बाद जो है आप लोगों से बात करने आई हूँ। दूसरा ये है कि ये जो रिएक्शन के नाम पे जो रिएक्शन दे रही है, ये रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं है। ये आपस में मिलके वीडियोस बनाती हैं, यानी आपस में एक जो है बात को लेके बैठती है कि हमें आज जो है ना ये बात करनी है, तुम्हें भी ये बात करनी है। जो उनकी वीडियो में होती है वो उस वीडियो में होती है और थंबनेल जो है इतने गंदे गंदे लगाती हैं। इनको खुदा का खौफ नहीं है, इनको ज़रा सा भी इनको ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी जो है कहाँ कहाँ पे हमारी जो है पहचान बन रही है, या हमारे क्या आप मैसेज दे रहे हो, ये लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं इतनी ज़्यादा गंदी हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी बुराइयों में घिरी हुई हैं कि दूसरों के घरों में आग लगा रही, दूसरों के रिश्तों में दरारें डाली, दूसरों के इमेज ख़राब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इतना नहीं करते। दूसरा ये है कि कोई भी काम करें आप लिमिट में काम करें। आप पॉजिटिव भी काम कर सकती हैं। अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए था आप मुझे पॉजिटिव करके आप कर सकती थी, मगर नहीं, आपको जो है दूसरे को गंदा करके आप जो है कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। आप कभी भी किसी को गिरा के आप खुद नहीं चल सकती। आप किसी का अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और होता है ये। मगर जो है ना इन लोगों को अल्लाह का ना खौफ है, ना ही इनको कुछ इनको समझ बूझ है। बस शैतानियत इनके दिमागों में, और इनके मुंह पे जो है ना इतनी ज़्यादा इनकी बुराइयां भरी हुई है ना दिमाग में। मैं तो खुद सोचती हूँ ये बातें आती कैसे हैं, इनको सिखाता कौन है, इनकी तरबियत कहाँ हुई है, इनके माँ बाप कौन होंगे, ये अपने माँ बाप का किस तरह मजाक उड़ाती होंगी, अपने सास ससुर का किस तरह मजाक उड़ाती होंगी, अपने शोहर और बच्चों को क्या तरबियत दे रही है, किस तरह उनके साथ रहती हैं, किस तरह उनके साथ इनका रवैया होगा। क्योंकि जो इंसान की आदत होती है ना वो सबके साथ ही होती है। ये नहीं है कि वो दूसरों के साथ ऐसा कर रहा है, वो उसकी आदत मरते दम तक उसके साथ ही जाती है, वो आदत कभी नहीं बदल सकती। अगर वो हम पे उंगली उठा रही है, जबकि मेरा तो कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, मेरी कभी इनसे कोई बात नहीं हुई, कभी मेरा आमना सामना नहीं हुआ। ऐसा था ना कि भाई हम तो मुलाकात हुई हमारी, हम तो मिले इनसे, तो हमें पता ही कैसी नहीं है।
इन्होंने बेमकसद जो है मुझे टारगेट किया। और भी इतनी सारी यूट्यूबर्स हैं जो अपना ब्लॉगिंग कर रही हैं, अपनी रोज़ की रूटीन दिखाती हैं। तो रूटीन में क्या होता है, जो हमारी रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं हम अपने वो दिखाते हैं, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं नई बच्चियों को, नए जो अपनी फैमिली अपनी बना रही हैं उनको अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई फैमिली के लिए जो है बहुत कुछ करना पड़ता है, तब फैमिली जाकर जो है ना सेट होती है। मैंने कभी अपनी वीडियोज़ में मैंने कोई ऐसी निगेटिव कोई मैसेज नहीं छोड़ा जिससे जो है किसी को कोई परेशानी हो रही हो, या मैंने किसी की कोई बुराइयां नहीं करी। यहाँ पे गीबतें कर करके मैं आगे नहीं बढ़ी। मैंने हमेशा जो है अच्छी बात करने की और अच्छा जो है मैसेज देने की कोशिश करी। इन लोगों ने रिएक्शन के नाम पे जो उन्होंने यहाँ पर इतनी बुराइयाँ फैलाई हैं, एक माहौल को जो है यूट्यूब माहौल को इतना गंदा कर दिया। जैसे इन्होंने गुर्बत का मजाक उड़ाया कि फूड पाने वालों का मजाक उड़ाया। मैं कहती हूँ अगर फूड पाना आपके शोहर काम कर रहे होते ना तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। अगर फूड पाना नहीं होता ना तो आपके बच्चे भी भूखे बैठे होते, क्योंकि आपके बच्चे जो है ना 100% ज़रूर एक दिन छोड़ के मंगाते होंगे फूड पाना से कोई ना कोई चीज़। हर घर में जो है फूड पाना वाले जा रहे होते हैं। आपने फूड पाना वालों के मजाक उड़ाया, आपने गुर्बत का मजाक उड़ाया, आपने गाड़ी का मजाक उड़ाया। क्योंकि जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं उनकी क्या ज़िंदगी अच्छी बसर नहीं होती, जिनके पास मोटरसाइकिलें भी नहीं होती उनकी क्या ज़िंदगी अच्छी बसर नहीं होती, कि चीज़ों से ही ज़िंदगी इंसान की गुजरती है। मगर यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, झूठे झूठे इल्ज़ाम बहुतान लगाना। और मेरे घर के अलावा मेरे मुझसे के रिश्ते जुड़े हैं उनके ऊपर भी आप लोग आ गए, कूद गए कि भाई ये कोई इस तरह से कोई लूट का माल लगा, चलो भाई जो दिल में आए करो, जो दिल में आए करो। इसमें आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूँगी, ना ही हमारा कानून इजाज़त देता है, ना ही हमारा माशरा इजाज़त देगा आपको, ना ही हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि आप किसी को जो है ना इस तरह टारगेट करें कि उनके जो है रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करें। यानी बहू और सास में लड़ाइयाँ हों, नंदों में लड़ाइयाँ हों, इनके हस्बैंड में और वाइफ में लड़ाइयाँ हों, ऐसी बातें करना, ऐसी बातें करना जिससे जो है दूसरे को तकलीफ पहुँचे। खैर अल्लाह पाक जो है बहुत बड़ा है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इससे पहले जो है अभी कुछ साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले जो लोग आए थे उन्होंने आके लाइफ में आके मेरी बच्ची के ऊपर जो बहुतान लगाए थे, उल्टी सीधी बातें करी थी, तो उसका भी जो है हमने केस किया हुआ है। क्योंकि हमें जो है ना कानून इजाज़त देता है कि अगर आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इसकी इज्जत को मजबूर किया है, तो आप उनको जो है सबक सिखा सकते हैं। आप सबूत लाए और आप अपना जो है अगर आपने बात सही करी तो आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं। मगर झूठे लोग हैं ना, तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं हज करके आई, तब भी मैं पेशी में गई हूँ, मैं मुसलसल पेशी में जा रही हूँ। और मेरा अल्लाह जानता है मैं किस तरह पेशी में जाती हूँ, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। मैंने ये केस किया है, मैं जाती हूँ अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, अपनी बच्ची के हक के लिए लड़ रही हूँ कि उसके ऊपर जो बहुतान लगा है उसको जो है क्लियर करें। उन लोगों ने पैसे दे दे के तकरीबन 6 वकील चेंज कर लिए, जज चेंज कर लिया, मगर अभी तक वो नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई सबूत दिया, ना ही आके उन्होंने पेशी में अपने अटेंडेंस लगाई है। हम सच्चे, हम जाते हैं अपनी हक के लिए हम लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ से जो है इंसाफ होता है, दुनिया में भी इंसाफ होता है। और जो लोग समझते हैं कि हम यूट्यूब में आके हमने लाइव आके इनको हमने बेइज्जत कर दी या हमने ये ऐसा कर दिया कि इनकी बहुत बड़ी भूल है, तो मेरे हस्बैंड भी मजबूरी के तहत आए थे, क्योंकि उनका यूट्यूब से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जब बात सर से ऊपर निकल जाती है ना, जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, तो तब फिर जेंट्स को बोलना पड़ता है। हमारे घर के जो जेंट्स हैं वो अपने कारोबार करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने काम से काम रखते हैं, किसी को वो नाजायज़ तंग नहीं करते, ना ही किसी के मामले में बोलते हैं। तब मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अगर आपने ये इल्ज़ाम लगाया है तो 50 लाख में दूँगा उनको, जो सबूत ला के दे दें। और उन्होंने जितनी अज़ियत दी है हमें, जितना हमारे घर के अंदर उन्होंने टेंशन कराई, वो अल्लाह जानता है और आप लोगों के सब सामने है। मगर मैंने किसी चीज़ को कंटेंट नहीं बनाया, बस ये जो है अपने अपना हम लोग बर्दाश्त करते रहे, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। ये जो रिएक्शन वाली है, ये आके मिलकर जिसके कहने पे ये वीडियोज़ बना रही हैं, जिसके कहने पे ये बातें कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ कुछ इंसान को अपनी अकल से भी सोचना चाहिए। अल्लाह को उनको भी जवाब देना है, कोई किसी की कब्र में जाके किसी का जवाब नहीं देता। इन लोगों ने आके झूठ बोला और एक दूसरे से ताउन करके जो है ना बुराइयों में कि भाई आप क्यों वीडियो नहीं बना रही, आप बनाओ वीडियो। अगर किसी ने मना कर दिया तो उस पर जबरी तौर पे जो है ना ये उस पर बात करती है कि भाई आप वीडियो आपको बनानी है, ज़बरदस्ती उनसे वीडियो बनवाती हैं, कुछ पैसे भी इनको खिलाती हैं, कुछ पैसे इनको मिल रहे हैं और पैसे दे के जो है ना ये वीडियो बनवाती है कि आप इनके खिलाफ बोलें, आप इनको खिलाफ बोलें। हमें जो है बस इनकी बुराइयाँ करनी है और इनको जो है हमें नीचे दिखाना है।
अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, जिसको चाहे अल्लाह पाक को इज़्ज़त दे, जिसको चाहे अल्लाह पाक ज़िल्लत दे। सब कुछ इसके हाथ में, इंसानों के करने से कुछ नहीं होता। तो मुल्तान जाने से पहले सहर नामी एक औरत है, उन्होंने अपने चैनल पे काफ़ी जो है ना बदतमीज़ी से वर्ड यूज़ किए थे और उन्होंने मेरे हस्बैंड पे इल्ज़ाम भी लगाए। और ये वही सहर है जो मुमता है ना, उन्होंने उससे जबरी तौर पे वीडियो बनवाई थी और उनसे कहा कि तुम वीडियो बनाओ और कुछ पैसों की जो है ना मैं हेल्प कर दूँ, यानी डोनेशन लेके उनकी हेल्प कर दूँगी। और इन्होंने कहा कि जो मुकीम साहब ने ना उनका एड्रेस मांगा, उनसे जो है हरासा करा, जबकि उन्होंने हमें हरासमेंट किया, हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, मेरे हस्बैंड पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, जबकि वो एक सिंध के जो है बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक इज़्ज़तदार शोबे से उनका जो है वास्ता है, सब इनको जानते हैं, मगर उन्होंने उनके ऊपर उंगली उठा के उनको बदनाम करने की कोशिश की। तो सहर नामी जो औरत है ना, उनकी बच्ची की तबीयत ख़राब थी, फिर भी मेरे हस्बैंड को उनके ऊपर तरस आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ो यार, इसकी जो है ना बच्ची की तबीयत ख़राब है, हम इनके ऊपर FIA में दरख्वास्त नहीं देते। जो सहर नामी जो औरत है ना, उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई कि देखें ये मुझसे ना जबरी तौर पर मुमता जो है ना मुझसे वीडियो बनवाती हैं और मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, मुझे तंग कर रही है कि भाई मैं आपकी मदद करूँगी, आपके ना इनके खिलाफ़ वीडियो बनाएं, इनको गाली गलौज करें, इनकी जो है बदतमीज़ियाँ करें। तो उसने कहा कि मैं वीडियो बनाई, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाती हूँ, जो उनकी आवाज़ में उन्होंने रिकॉर्डिंग जो है ना वो बात करी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास जो है मोबाइल जो है ना वो रिकॉर्डिंग पे चला जाता है। तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो ना ब्लैकमेल जो लोग हैं ना यहाँ पर यूट्यूब पे आके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और मुमता जो है ना, इसकी हस्बैंड भी इसमें शामिल है, वो भी अपनी बीवी के साथ मिलकर इस तरह के काम कर रहे हैं, यानी ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे भी जो है ना पैसे वसूल करने के लिए इस तरह के हथकंडे जो है ना ये कर रहे हैं। तो मैं यही कहती कि देखिए यूट्यूब चैनल जो है ये हमारे काम का प्लेटफार्म है, यहाँ पर आके ना इस तरह की जो है ना गंदगियाँ, इस तरह की जो है ना गिलाजतें शुरू हो गई हैं और लोग अपने थोड़े से पैसों की खातिर ये जो है ना उन्होंने करा है ना, अपना इमेज ख़राब कर रहा है, हमारे मुल्क का, हमारे एक माशरे का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा दुख होता है। इनकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप भी सुने। तो ये शहर की मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुकीम अंकल, देखें उस टाइम पे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, ठीक है। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था और आप यकीन करें उन्होंने मुझे डांटा भी बहुत था और मुझसे वीडियो जो है जबरिया बनवाई गई थी कि आप इस तरह बोलो। और अभी भी मुझे वो बोल रही थी कुछ टाइम पहले, जो मुंतहा एक्शन वाली हैं, वो कुछ टाइम पहले मुझे बोली कि आप वीडियो बनाओ। मैंने कहा मैं अपनी बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, आप यकीन करें अभी भी मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, उसको फीड्स पड़ते हैं, वो झटके लगते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने मुझे बोला था कि आप वीडियो बनाओ तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाऊँगी, ठीक है। उनकी हेल्प तो मेरी हुई, तकरीबन 50-60 हज़ार की हेल्प हो गई थी, लेकिन वो मुझे अभी भी टॉन करती थी कि जो है ना आप वीडियो बनाएं। मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी और जो वीडियो बनाई थी उसके लिए माजरत। देखिए मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई, जो सहर नाज ने जो है अपनी वॉइस में जो है ना इन्होंने मैसेज किया था और उन्होंने बाकायदा इन्होंने मुमता का नाम लिया है कि मुमता ने मुझसे ना कह के जो है वीडियो बनवाई कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपका बच्चा बीमार है। अभी देखिए इस तरह के जो है ना ये ब्लैकमेलर लोग हैं, ये दूसरों को यूज़ करते हैं, यानी छोटे छोटे रिएक्शन वालों के ना लिंक लगाते हैं कि हम आपकी लिंक लगा देंगे, आप वीडियो बनाएं और आप जो है ऐसी बात करें, ऐसी बात करें। इनकी फैमिली को बुरा बुरा कहना, इनकी फैमिली को बुरा करना है। और ये जो है ना इनके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह इनकी जो है ना कार्रवाई होगी, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मेरी जो पूरी फैमिली है मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। और अब जो है हम FIA में हमने दरख्वास्त दी हुई है, इनका हमें एड्रेस नहीं पता था, एड्रेस भी अब निकल गया है और अब जो है कार्रवाई होनी है। दूसरा ये है कि इसके लिए तैयार है और अस्मा जो है उसके लिए भी कार्रवाई होगी और दूसरी जो है ये मुंता, इनके लिए भी जो है ना कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने टोटली जो है ना गलत किया, इल्ज़ामात लगाए, बुहतान लगाए, हद तक कि मेरी बेटी के ससुराल वालों को भी नहीं छोड़ा, उनकी सास पे, उसके शोहर पे, और जो कुछ था ना उन्होंने सब कुछ यानी मतलब उन्होंने कहा झूठ झूठ झूठ। तो जी यहाँ पे मुझे चंद बातें करनी थी। दूसरी ये है कि ये रिएक्शन वाली ये कह रही है ना कि हम रिएक्शन पे हम बात करते हैं। तो ये जो मुमता है ना ये बहुत बड़ा एक समझो ये ग्रुप बना के चल रही हैं। इन्होंने अपनी जो इनकी भाभी हैं महविश अवैस के नाम से इनकी सिम है इनकी भाभी की, वो यूज़ करती हैं ये। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हुए हैं और इस तमाम सिलसिले में जो है ना इनके हस्बैंड भी इनके साथ हैं, इनके साथ दे रहे हैं। हमने FIA में जो हमने कंप्लेन करी है और जो हमने
वकील से हमने रब्ता किया है, इंशाल्लाह उनके पास नोटिस पहुँचेगा। तो 1.5 साल पहले जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जो बोहतान लगाए, तो बोहतान लगाना तो आसान हो जाता है क्योंकि मुँह है ना, ज़बान है, बहुत जल्दी फिसल जाती है। मगर जब भी कहा है कि अपनी ज़बान को अपनी काबू में रखना चाहिए, अपने लफ्ज़ों को जो है ना सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप किसी पे बोहतान लगा के आप समझो कि हमने जो है ना बहुत अच्छा काम किया है, उसका सबूत भी देना चाहिए। उसके लिए हमने केस किया हुआ है, 1.5 साल हो गया हमें पेटी में जाते हुए। और उनके जो है कोई जानने वाले वकील है या जज है, जो भी हैं, इस वजह से जो है ना लेट हो गया, यानी मतलब वो पेशी में नहीं आए। कब तक नहीं आएंगे पेशी में? जज ने अभी जो है 18 तारीख दी है, अभी इसी पेशी में जो है इनको आना है। उन्होंने कहा कि वहाँ से इनको बुलाओ और पेशी में हाजिर हो। लाजिमत है, हम 1 साल से हम जा रहे हैं, हमारे हक में केस है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारे जो है हमारे पास सबूत हैं इनके लिए। उन्होंने कोई सबूत आके नहीं दिया, मुँह छुपा के बैठे हुए हैं। अगर सच्चे होते आते ना, किसी पेशी में आते आके सबूत देते। दूसरा ये अभी हमने जो इनके ऊपर केस किया, मुझे कोई केस करने का शौक नहीं है। बाकी अगर कोई इल्ज़ामात लगाता है, किसी पे भी इल्ज़ामात लगाता है, तो आप चुप मत बैठें, आपको भी हक है पूरा बोलने का। और जो कानून के दरवाजे सबके लिए खुले, सबको इंसाफ मिलता है। थोड़ा लेट होता है मगर इंसाफ ज़रूर मिलता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि अदालत में अंधेर नगरी मची हुई है। और बस ये है कि देर सवेर होती है, मगर ये है कि सच ज़रूर सामने आता है और सच जो है सच ही रहता है। आप सच बोलेंगे आप, इंशाल्लाह ज़रूर आपके सामने आएगा। झूठ के जो है ना, कहते हैं ना, 1000 मुँह होते हैं, 1000 पाँव होते हैं उसके। आप एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं, एक गुना छुपाने के लिए 10 गुना करते हैं, मगर फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। सच ज़रूर आएगा सामने। हक और सच का जो है ना अल्लाह पाक भी साथ देता है। अस्मा पे भी जो है उसका भी मैंने नाम लिखा है और मुंतहा का भी नाम लिखा है। और ये सब जो है अब आएंगे, आके कटहरे में आके इनको जवाब देना है जज के सामने। और इनके जो है अपना वकील करना है, इनको जो भी बात करनी है अब ये यहाँ पर कोर्ट में आके करेंगे। क्योंकि मैं जो इंसाफ के लिए, यानी अगर मेरे बच्चों पे कोई उंगली उठाएगा, कोई बोहतान लगाएगा, तो मैं ज़रूर कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। लीगल तरीके से मैं काम करूंगी, नाजायज़ तरीके से काम नहीं करूंगी। नाजायज़ तरीके से काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मगर मैं लीगल तरीके से काम करूंगी जो कि मेरा राइट बनता है। मुझे भी हक दिया है, मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूँ और यहाँ पर मैं सब जो है एक अच्छा मैं काम कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे सब जानते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं कोई चोरी नहीं कर रही किसी की, मैं इनकम टैक्स देती हूँ, टैक्स फाइलर हूँ, मेरे हस्बैंड भी टैक्स फाइलर है। हमें जो है ये हमारे पाकिस्तान ने राइट दिया है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई आके ज्यादती कर रहा है, कोई भी आपके आगे खड़ा होकर आपको कुछ भी कह देगा, ऐसे कैसे कह देगा जबकि उस बात का कोई वजूद नहीं है। आप किसी को झूठा बोल रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो खुश है तो खुश क्यों है, और अगर चुप है तो चुप क्यों है, काम कर रही है तो क्यों कर रही है, काम नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। हर बात में ये क्या का रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन नहीं है, ये जातियत में आप आए हो या आप दुश्मनागी निकाले। जबकि मैंने 10 दफा कहा मेरी किसी से कोई दुश्मनागी नहीं है, आपको काम करना, अपना काम करें आप। मगर आप में कोई हुनर ही नहीं है, सिवाय जबान तेज चलाने के आप में कोई हुनर ही नहीं है, तो आप किस तरह कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि काम करने के लिए अपने आप को थकाना होता है, अपने आप को अजियत देनी होती है। मैंने पूरी रात पूरा दिन खड़े होकर मैंने काम किए और घर के अलग काम होते हैं। यानी मेरा जो चैनल का काम होता है ना, वो तो आपको थोड़ा सा नजर आता है, इसके अलावा मेरे जो है इतने हज़ारों मेरे काम होते हैं। तो जी बस मुझे यही कहना था कि मैं अपने राइट के लिए जो है मैंने कानून का दरवाज़ा खटखटा दिया है। इंशाल्लाह ताला मैं राइट पे हूँ, मैं सच पे हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह मेरा साथ देगा और कानून भी मेरा साथ देगा। और आप लोग भी एहतियात करें, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि कभी भी किसी को नाजायज़ तंग न करें, ना ही किसी पे बोहतान लगाएं, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।